हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन जो 12 से 17 जून तक हुआ था उसके सभी शिफ्ट में जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में जो अनुच्छेद का वर्णन किया गया है उन अनुच्छेदों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को मेरे द्वारा यहाँ पे कंपाइल किया गया है। जो भी क्वेश्चंस जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए उनके द्वारा जो क्वेश्चंस अभी तक बताए गए हैं उन सब क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छूत को समाप्त करने का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 17 में प्रावधान ऐसा किया गया है। एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 7 के तहत जो पाकिस्तान चले गए थे व्यक्ति, अगर वो वापस आए हैं तो वो किस तारीख तक वापस आए हैं तो उनको मतलब भारत की जो है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दी जाएगी। तो 1 मार्च 1947 तक जो भी भारत वापस आ गए थे। कैग से रिलेटेड अलग अलग शिफ्ट में लगभग तीनों आर्टिकल जो है चारों आर्टिकल अनुच्छेद 148, 49, 50 और 51 चारों आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। इसमें पहला है अनुच्छेद 148 में सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं उनके बारे में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। उनके कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होगी वो 149 में है। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप क्या होगा वो 150 में है। और ये अपना रिपोर्ट किसे देंगे यानी राष्ट्रपति को, वो अनुच्छेद 151 में है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है। तो देखिए ये लोकसभा में जो एससी और एसटी के स्थानों का आरक्षण किया गया है उसकी चर्चा अनुच्छेद 330 में की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 51 में किया गया है जो कि डीपीएसपी में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 22 में है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान किया गया है। तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करने का चर्चा किया गया है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकों के समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है, अनुच्छेद 44। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में था, ये पूछा गया था। तो 219 में था। ठीक है, 219 219 में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 324 में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चर्चा किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन जो है अनुच्छेद वो किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 66 में है, 66। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 123 में वर्णित है। 13 नंबर क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान वो 124 आर्टिकल में किया गया है। देखिए मेरे द्वारा यहाँ पे ऐसे अरेंज करके आर्टिकल्स को दिया गया है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आर्टिकल, इनसे संबंधित आर्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि ये मेरे द्वारा इसको यहाँ पे डाला गया है। ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे अनुच्छेद 23 फिर 124 लग रहा होगा, लेकिन ये सेम क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पद अवधि जो है वो 5 साल की जो होती है उसकी चर्चा किस आर्टिकल में है। तो यह अनुच्छेद 56 में है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में किस बात का वर्णन किया गया है। तो देखिए जो नए राज्यों का निर्माण होगा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन होगा उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 भाग एक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस का वर्णन, यहाँ पे न छूट गया, वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है। इसमें 5 तरह की रीट याचिका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। इसको आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का या मौलिक अधिकारों का हृदय या आत्मा कहा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, यहाँ अनुसूची का बात हो रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये अनुसूची 5 में किया गया है। ये अनुच्छेद नहीं है, ये अनुसूची यानी कि शेड्यूल 5। ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के गठन के बारे में जो उपबंध किया गया है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये 214 आर्टिकल में है। हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो 214 से लेकर 232 तक में चर्चा किए गए हैं। अनुच्छेद 315 है, किसके बारे में उपबंध करता है, तो ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का चर्चा करता है। 20 नंबर था क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यानी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ये मौलिक अधिकार में आता है, पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वार्षिक बजट का विवरण किस अनुच्छेद में है, तो देखिए ये 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय लेखा का वर्णन है, ना कि बजट का। इसी को हम लोग बजट मानते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। देखिए डीपीएसपी से बहुत सारे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 21 के ए यानी 21 के क में प्रावधान किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 60 में वर्णित है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो ये भाग 4 में दिए गए हैं। यहाँ भाग से क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल आर्टिकल 36 से लेके 51 तक यानी 51 के क तक वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता जब दी गई थी तो उसको भाग 9 में रखा गया था। वही भाग 9 के ए में देखा जाए तो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, जिसको पंचायतों को 73rd अमेंडमेंट एक्ट और नगर पालिकाओं को 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 241 में लिखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 5 से 11 में किसका प्रावधान है, तो ये नागरिकता यानी कि भाग 2 का प्रावधान है। भाग 2 में जो नागरिकता का वर्णन किया गया उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों के गठन का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 40 में है। देखिए ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रोज़ मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 45 ऑफ डीपीएसपी में है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया है, ये पूछा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय, देखिए वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय था और यहाँ पे उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति का उपबंध जो है वो 226 आर्टिकल में दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उपबंध जब नई लोकसभा बन के आती है तो उसमें एक विशेष भाषण देते हैं राष्ट्रपति, इसका चर्चा अनुच्छेद 87 में किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, इसका चर्चा अनुच्छेद 89 में किया गया है। सभापति जो होंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होंगे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के तीनों अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 352 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होगी वो 352 के तहत होगी और 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे देश में जब आपातकाल लगेगा, 356 में किसी पार्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लगेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है
पंचायतों के बारे में उपबंध, वो देखिए 40 नंबर जो आर्टिकल है वो गठन का बात करता है, और जो इससे संबंधित पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में चर्चा 243 आर्टिकल में की गई है। 243 आर्टिकल से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको यहाँ पे मेरे द्वारा इंक्लूड किया गया है। 38 नंबर था कि पंचायतों की अवधि यानी कि कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है उसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 243 के ई में है। वही ग्राम सभा के बारे में जो उपबंध किया गया है वो 243 के ए में आर्टिकल में इसका उपबंध किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 324 के द्वारा कौन करता है, ऐसा पूछा गया था। तो यहाँ पे दोबारा से इस क्वेश्चन को मेरे द्वारा शामिल किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा इसका मतलब नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। 41 नंबर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से 4-5 बार क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जो कि रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे मेरे द्वारा 4 पॉइंट में इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का चर्चा है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन एक्ट अधिनियम के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। ये USSR यानी कि रसिया से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे मौलिक कर्तव्य और 42वें संविधान संशोधन से। 42 नंबर क्वेश्चन अब देखिए आ गया। 42वां का बात किए हम लोग, 42 आ गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बात समझ लीजिए यहाँ पे कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे इसमें। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरण मत के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इससे और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भाग 4 में है, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वाद्य योग नहीं है, मतलब इसके खिलाफ आप अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसा कोई अधिकार तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो वो DPSP के ही खिलाफ यानी कि 36 से 51 तक आर्टिकल में जिस चीज़ का भी वर्णन किया गया है, अगर वो सुविधाएं आपको राज्य नहीं देता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा टोटल 43 क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन थे लगभग 55 से 60 क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित पूछे गए थे, आर्टिकल से संबंधित। RRB NTPC CBT 2 के एग्जामिनेशन जो 12 से 17 जून तक हुआ था उसमें। आई होप ये मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा, और अदर जो भारतीय संविधान के कॉन्सेप्ट से या उसके थ्योरी पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी मेरे द्वारा एक अलग वीडियो में कंपाइल किया जाएगा। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आप लोग के लिए जो RRB ग्रुप D और आने वाले जो अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिनट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।